शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका। जराये के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका हुआ। जराये के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। पुलिस के मुताबिक शिकारपुर धमाके के नतीजे में रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिसके बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस सुल्तान कोट स्टेशन से गुजर रही थी। शिकारपुर धमाके की शिद्दत के बायस ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। धमाके सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका हुआ। जराये के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। पुलिस के मुताबिक शिकारपुर वाक़े में इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। ट्रेनों की आमदोरफ्त को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 4 मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शिकारपुर वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस सुल्तान कोट स्टेशन से गुजर रही थी। धमाके की शिद्दत के बायस ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शिकारपुर में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये रोड़ी से जो ऊपर रास्ता जाता है कोयटा की जानिब, वहां पर ये फिर दोबारा से बीएलए के एलिमेंट्स ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया और पटरी को वहां पर धमाके से उड़ाकर उन्होंने उसको डिरेल किया है। अब ये तमाम चीजें अगर देखें तो बीएलए के अगेन ताने बाने जाके मिलते हैं रॉ के साथ, और पाकिस्तान 12 दफा जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में रॉ के मुतालिक डोजियर्स में इन सब के जो है वो सबूत रख चुका है। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया और रॉ स्पेशली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये बेसिकली जो इंडिया को आइसोलेशन का शिकार है, वो अब मजीद फंडिंग करके बीएलए और बीआरए के जो लोग हैं उनको फंड करके पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयों में जो है उन्होंने एक शिद्दत लाने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने इस पूरे ट्रैक को जरूर जो है वो स्कैन कर रखा है, लेकिन बदकिस्मती से कोई दुश्वार गुजार जो रास्ते हैं, घाटियां, वहां पर ही अपनी हरकतों से जो है वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो पुलिस है उसका भी उतना ही रोल है कि वो इस इलाके को सिक्योर करें, और अगर सिक्योरिटी अगर वहां पे नहीं करेंगे तो इस तरह की चीजें जो सामने आती रहेंगी। लेकिन फिर भी लैक ऑफ सिक्योरिटी जो है उसकी वजह से ये सब कुछ इस फिर दोबारा फेस करना पड़ा है। लेकिन इसको हम ट्रैक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इनको जल्द पकड़ के जन्म हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे वाकयात के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? बेसिकली यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है, या फॉर दैट मैटर बलूचिस्तान में जो तरक्की का एक ये मिनरल्स के हिसाब से वहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन है, या वहाँ पर जो एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश है, उसको सबोताज करने की कोशिश करते रहते हैं। और वहाँ पे सो कॉल्ड ये जो बीएलए और बीआरआई को जो फंडिंग भी करते हैं, उनके जो अपने लीडर्स हैं वो अगर देखें तो बाहर जिनेवा में बैठे हुए हैं और दीगर ममालिक में, और वहाँ पर भी इन लोगों के इंटरेस्ट हैं। खुद उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर खुद जाके अपनी यशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ पे मासूम लोगों को वो बहका कर और इस तरह की एक्टिविटीज में वो उनको इन्वॉल्व करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिलीज को भी शायद ये बीएलए और बीआरए के लोग जो है वो हॉस्टेज बनाकर तो उनसे ये कार्रवाइयां इस तरह की करवाते हैं। लेकिन ये एक बदकिस्मत वाकया, और इंशाल्लाह ताला इसमें भी जो गैप था मजीद उसको भी हम एड्रेस करेंगे ताकि फ्यूचर के अंदर ये जो है नहीं होना चाहिए। और अभी जो ये इंडिया जो है वो फैटफ के अंदर भी जाने वाला है, और फैटफ
सेटअप में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को ग्रे लिस्ट में डलवाएं, ताकि जो पूरी दुनिया के अंदर साउथ एशिया में खास करके रॉ एक्सपोज हुई है, इसी तरह दुनिया में आमतौर पर आप देखें तो न्यूयॉर्क हो गया, अब कनाडा हो गया, नीचे मिडिल ईस्ट के अंदर कतर और फिर ईरान के अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को हवा देती है। बेसिकली अपने रेलेवेंसी को बरकरार रखने के लिए ये अपनी तरफ जो आइसोलेशन इंडिया की है वो उसमें अपने रेलेवेंसी को मजीद जो है उसको इग्नाइट करने के लिए हरकतें इस तरह की कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम तमाम दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये सिक्योरिटी का लैब जरूर है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर, शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका हुआ है। धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 4 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां जो कि पटरी से उतर गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 4 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। धमाका होते ही भारतीय मीडिया खबर को उछालने लगा। धमाके में जख्मी होने वालों की तादाद भारतीय मीडिया को पहले से कैसे मालूम थी? जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके पर बेहिस भारतीय मीडिया का जश्न। धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 4 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका होते ही भारतीय मीडिया खबर को उछालने लगा जैसे कि वाक़े का पहले से इल्म था। धमाके में जख्मी होने वालों की तादाद भारतीय मीडिया को पहले से कैसे मालूम थी? धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 4 मुसाफिर जो जख्मी हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके पर बेहिस भारतीय मीडिया का जश्न। धमाका होते ही भारतीय मीडिया खबर को उछालने लगा जैसे कि वाक़े का पहले से ही इल्म हो। धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। धमाके में जख्मी होने वालों की तादाद भारतीय मीडिया को पहले से कैसे इल्म थी? जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके पर बेहिस भारतीय मीडिया का जश्न। शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका। धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 4 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके पर बेहिस भारतीय मीडिया का जश्न। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच चुकी है। शिकारपुर में सुल्तान कोच के मुकाम पर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका। धमाके से जाफर एक्सप्रेस के 4 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। भारत का गूदी मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले पर झूठी खबरें में फैलाने में मसरूफ है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब से। आमिर साहब, एक बार फिर जो है वो अमनो अमान को खराब करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि एक तो ये सिक्योरिटी का तो है कि कश्मीर के करीब ये वाकया हुआ और फिर इंडिया ने जिस तरीके से इसको फौरन, जैसे जाफर एक्सप्रेस का ही वाकया था जो बोलान की उसमें हुआ था और हाईजैकिंग की गई थी, एक दफा फिर इंडिया अपना मजमूम मकासद लेके सामने आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक तो दहशतगर्दी कर रहा है, फिर उसको वहां पे हाईलाइट करके जश्न मना रहा है अपना कि जी देखे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी लैब्स है और साथ दुनिया को फुटप्रिंट्स दे रहा है कि ये हम कर रहे हैं कि दुनिया इनको रोकती नहीं है। इन्होंने कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में ईरान ने दहशतगर्दी एक्सपोर्ट की और ये पहलगाम में पहली दफा इनको पीछे जाना पड़ा अपनी बातचीत जो ये कर रहे थे, मुसलसल से उससे प्रेशर डाल रहे थे। तो अब दुनिया के सामने फिर आ गया है कि ये जंगी मैदान में वाज़ेह तौर पे तो बर्तरी हासिल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, लेकिन ये अपनी प्रॉक्सीज को, फितनतुल हिंदुस्तान को, जो ये प्रॉक्सीज BLA है उसको इन्होंने आगे रखा हुआ है। उनकी फंडिंग करते हैं दुनिया भर से, जिसके शवाहिद पाकिस्तान पूरी दुनिया को दे रहा है, मुसलसल दे रहा है। और ये फिर पाकिस्तान से भी पहले इंडियन मीडिया को सारी डिटेल्स उनके जो हमारी स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही हैं वो चला रहे हैं इस बात को कि किस तरीके से इंडिया इसको दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करके और एक्सप्लॉइट भी कर रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया।